हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, ताकि आप ऐसे वीडियो और देख सको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, देखो परफेक्ट जब भी वर्ड यूज़ होएगा डैट इज़ टॉकिंग अबाउट के हम पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट जो अभी टाइम चल रहा है, ठीक है। अगर दोनों प्रेजेंट और जो पास्ट एक कंटिन्यू जो चल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, जो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है, उस टेंस के लिए, उस सेंटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। क्या होता है इसमें हम देखते हैं, जैसे कि अगर आपने पॉजिटिव वे में लिखना है, ठीक है, तो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज़, हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ING आएगा, कंटिन्यू है तो इसलिए ING आएगा ही आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन इसके बाद डिपेंड करेगा सिंस लगेगा या फिर टाइम आएगा या फॉर आएगा, ठीक है। फॉर, सिंस एंड टाइम, ये इसका क्या मतलब मैं आपको विद एग्जाम्पल समझाती रहूँगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट डैट। अब जैसे कि एग्जाम्पल बनाते हैं, आई हैव, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ क्या लगेगा, हैज, हैव में से हैव लगा दिया, फिर क्या आएगा, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की लिविंग, क्योंकि ING आएगा, ऑब्जेक्ट इन दिल्ली फॉर 5 ईयर, ठीक है, क्लियर। अगर इसको नेगेटिव वे में लिखना होएगा तो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फिर सिंस में फिर या फिर टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सिंपल, आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, सिंपल। अगर यही क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में आपने लिखना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, हैज़ और हैव आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट प्लस फॉर चांसेस में एक प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। कैसे, अब ये हमने हैव यूज़ किया, हैव आ गया आगे, हैव आई बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years क्वेश्चन मार्क। यही अगर नेगेटिव में भी हो और क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिखना हो तो उसके लिए रूल क्या है, हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस में एक चीज़ प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। ये मैं आपको, ये है रूल, ये है रूल, ये है रूल, ये है रूल, ठीक है।
अब इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। एग्जाम्पल, हैव नॉट आई बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years? क्वेश्चन मार्क। आई होप सो आपको प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू ईज़िली समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। बट अब जो कन्फ्यूज़न है वो किस में है, फॉर कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, और जो सिंस है वो कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि कहाँ पे यूज़ होता है फॉर और कहाँ पे यूज़ होता है सिंस, ठीक है। जो फॉर यूज़ होता है कि यहाँ पे क्या होता है, समय का मतलब डी डी तो हो, मतलब ये ना दिया हो कहाँ पे, जैसे कि 2 hours हो गए, फॉर 2 years हो गए। कौन से 2 years हमें नहीं पता। फॉर 5 days हो गए, फॉर लास्ट 2 months हो गए। कौन से लास्ट 2 month, डोंट नो। फॉर 10 years हो गए। सिंस फॉर लास्ट 3 weeks हो गए। यहाँ पे पर्टिकुलर हमें नहीं पता चल रहा कि कौन से 2 hours, कौन से 2 साल, कौन से 3 महीने, है ना, ये सारी चीज़ें। और जो हम यूज़ कर रहे हैं सिंस कहाँ पे यूज़ होता है, सिंस मंडे, सिंस 2008। सिंस यहाँ पे हमें टाइम पता होता है, कहाँ, कब, 9 AM, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर डे का पता हो, जैसे कि ये सिंस में अगर हम एक कैलेंडर की बात करते हैं तो वहाँ पे डेज हो गए, डेट आ गई, इसमें ईयर्स आ गए, मंथ्स आ गए, या फिर ओकेजन्स आ गए, ठीक है। कैसे, डेट में, जैसे कि डे में हमें पता चलेगा कि कौन सी डे की बात हो रही है, मंडे की। डेट में हमें पता चलेगी कौन सी बात हो रही है, 16 अक्टूबर की। साल में हमें पता चलेगा कौन से साल की बात हो रही है। मंथ्स में हमें पता चलेगा कौन से मंथ की, मई की, जून की। ओकेजन हो गए जैसे होली, दिवाली, ठीक है, ऐसे। अगर हम बात करें क्लॉक में हमें पता चलेगा 7 AM 7 PM। स्टेज ऑफ लाइफ मतलब चाइल्डहुड की बात हो रही है, ये भी इसके अंदर आता है, सिंस चाइल्डहुड। या फिर पार्ट ऑफ ईच डे, लाइक मॉर्निंग की बात हो रही है, इवनिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं सिंस और फॉर में। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, तो इसमें क्या होता है, जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था पास्ट में ही ख़त्म हो गया हो, क्योंकि पास्ट है, पास्ट में कोई काम का चल रहा था, ठीक है, और पास्ट में ही वो ख़त्म हो गया हो, तब हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लाइक इसमें अगर पॉजिटिव वे में आपने लिखना हो तो इसमें कैसे लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसमें भी फॉर जहाँ सिंस प्लस टाइम। अगर नेगेटिव में लिखना है तो कैसे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट फॉर जहाँ सिंस प्लस टाइम। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव वे से लिखना हो देन हैड आगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट फॉर जहाँ सिंस प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में अगर नेगेटिव वे से लिखना होगा हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं, लाइक आई हैड बीन राइटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सब्जेक्ट कौन से, आई के बाद हैड बीन फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing देन ऑब्जेक्ट फॉर जहाँ सिंस में सिंस लगाया टाइम आ गया मॉर्निंग। इसको नेगेटिव वे में लिखना है तो कैसे लिखोगे, आई हैड नॉट बीन वेटिंग लिखते हैं, वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन कैसे बनेगा, हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, हैड नॉट आई बीन। दो तरह से बन सकता है, ये मैं आपको लिख के बताती हूँ, वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। और ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, हैड आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्लियर, आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। देन हमारा एक लास्ट रह गया, डैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, उसमें क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या होती है। इसमें क्या होता है कि जो मतलब काम आप कर रहे हो, ठीक है, फ्यूचर के किसी भी समय मतलब काम जो चल रहा था, ठीक है, पास्ट में चल रहा था और वो फ्यूचर में भी चल रहा होगा, ठीक है, तो उस टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, और इसके हम देख लेते हैं कि क्या है फॉर्मेशन इसकी क्या है। अगर पॉजिटिव वे में आप लिखोगे देन सब्जेक्ट प्लस shall या will have प्लस been फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट प्लस फॉर जो फ्रॉम में से एक प्लस टाइम। अगर नेगेटिव वे में लिखना हो तो सब्जेक्ट प्लस shall या will
तो बस यहाँ पे नॉट आ जाएगा, बाकी सारा सेम। क्वेश्चन में क्या होएगा, विल और शैल आपका आगे आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एंड फ्रॉम, ये सारा सेम ही रहेगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझसे पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।